हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट के ऊपर डिस्कस किया है और आज का ये तीसरा पार्ट है। और मैंने आपसे बताया था ये फुल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन होगा, तो तीसरे पार्ट में हम आपके टॉप लेवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, राइट। जैसे अगर एक हम पार्ट बताएंगे, मैंने लिखा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अक्सर ये आइडेंटिटी होती है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होती है, ठीक है। अब रही बात कि आपके दिमाग में एक पहला क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, राइट। तो अगर क्यों होता है तो इसके पीछे रीजन होते हैं। सारे रीजन को हम अगर वेरीफाई करके आपको बता देंगे तो आपको याद कर लोगे तो क्वेश्चन में काफी हेल्प मिलेगी। वरना ये आपके 10th लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 1 से 1.5 पेज पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इसको वेरीफाई करूं और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लूं, क्या ले लूं, थीटा इक्वल टू क्या ले लेता हूं, 30 डिग्री लेता हूं। तो अगर यहाँ साइन 30 पुट करोगी तो ये साइन 30 हो गया, फिर 60 में से 30 जाएगा, फिर से साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ साइन 60 प्लस 30 साइन क्या हो जाएगा, 90। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 क्या होता है 1, तो सिंप्लीफाई करोगे 1/4 आएगा। तो एलएचएस पोर्शन की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/4। आरएचएस में अगर हम थीटा 30 पुट करें तो 1/4, थीटा के प्लेस पर 30 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एलएचएस आरएचएस के क्या हो गया, बराबर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होती है, राइट। एक हमने प्रूफ करके बता दी। ऐसे आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं, वो आपका काम वेरीफाई करना। कोई दिक्कत होती तो हमारे साथ डिस्कशन करना। अब अगर cos थीटा की बात करें तो ये cos थीटा एंड cos 60 माइनस थीटा और दूसरा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा के बराबर होता है। ये भी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा। याद भी हो जानी चाहिए साथ में। तीसरी tan की होती है आपकी, क्या होती है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू आपका tan 60 प्लस थीटा, राइट। बिकॉज लगभग यहाँ प्लस होगा, सॉरी, हाँ लगभग सब बराबर ही है, ठीक है। थीटा 60 माइनस थीटा 10, लेकिन यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पर केवल और केवल tan 3 थीटा आएगा। अब आपके दिमाग में आता है, अगर कंफ्यूजन आती है तो तीसरी वाली आइडेंटिटी को मैं फिर से आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तीनों आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरी आपकी कॉस थीटा एंड कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू आपकी क्या होगी 1/4 कॉस 3 थीटा होगी। तीसरी आइडेंटिटी आपकी tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan 3 थीटा हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही आइडेंटिटी के ऊपर आपको लिख देते हैं। जैसे लिख दिया जाए साइन 20 डिग्री, राइट। उसके बाद लिख दिया साइन 40 डिग्री और उसके बाद लिख दिया साइन 80 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बट अगर आइडेंटिटी आपको याद है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा जो होता है वो 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसको इस फॉर्म में अगर बनाना है तो यहाँ लिखो साइन 20 और यहाँ पे ये लिख दो साइन 60 माइनस 20 और ये आप लिख दीजिए साइन 60 प्लस 20 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 20 को आप थीटा अगर आप मान लेते हो तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बन गया, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा और थीटा के प्लेस पर आपने 20, तो ये 1/4 हो गया और साइन क्या हो गया 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास क्या होती है √3/2, तो 1/4 इंटू हो जाएगा √3/2, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा √3/8 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये आइडेंटिटी बेस अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। डिपेंड करता है कि अगर आइडेंटिटी आपको फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं आए। चलिए उसके बाद इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखा साइन दिया है साइन π/9 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है साइन 5π/9 आपका दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका साइन 7π/9
9 दिया गया है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, और तीसरा लिख दिया है साइन 3 पाई बाई 9। ठीक, पाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री होती है। अगर हम यहाँ पर 180 पुट करेंगे तो साइन 180 बाई 9 मतलब साइन 20 हो गया। 5 पाई पाई इंटू 180 डिवाइड बाई 9, 9 2 18 20 3 160, तो मतलब कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, 5 पाई हुआ तो पाई 18 20 3 60 हो गया। उसके बाद साइन 7 पाई, 7 इंटू पाई की प्लेस पर 180 बाई 9, 9 से कैंसिल, 9 2 18, क्या हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 पाई डिग्री अगर हो जाएगा, ये सॉरी 5 पाई है, 5 है, ये 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, 7 पाई है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 3 पाई मतलब पाई बाई 3, 3 पाई का मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है साइन 60, क्या होता है साइन 60। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। तो ये तो हो गया √3/2। अब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट के 4 पार्ट होते हैं, 90 180 एंड 270 एंड 360। अगर हम बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएं तभी एप्लीकेबल कर पाओगे। इसको आगे ले लेते हैं, √3/2 ये साइन 20, इसको मैं अगर लिख देता हूँ साइन 180 माइनस का 80, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, मतलब ये साइन 80 बन जाएगा। 180 में से 80 घटाओगे आपका 100 आएगा, कोई भी इश्यूज नहीं जनरेट होगा, राइट। उसके बाद दूसरी पार्ट में अगर बात करें तो इसको लिखें साइन 180 माइनस का 40 लिख दें, राइट। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है तो आपका क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है तो चेंज नहीं होता है, और सिंपल सा चीज आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है। तो ये आपका √3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 80 करोगे तो आपके पास साइन 80 आ जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा साइन 40 आ जाएगा, राइट। अब रही बात, फिर से आइडेंटिटी लगाओ, और आइडेंटिटी लगाने पे ये √3/2 ही रहा, और इसको लिखो साइन 20, राइट। इसको लिख दो साइन 60 माइनस 20, और इसको आप लिख दो साइन 60 प्लस 20, राइट। तो ये √3/2 रहेगा, और ये हो जाएगा 1/4 साइन, क्या हो जाएगा 3 थीटा, मतलब कितना साइन 60। तो इसको सॉल्व करोगे, साइन 60 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, √3/2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो √3 कितना हो गया 3, 2 4 2 8 2 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/16 आपका, मतलब 3/16 आपका आंसर होगा। वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड मैंने बताया बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाए, क्वेश्चन बड़ा नहीं लेकिन एग्जाम में आते जरूर है। जो लोग एसएससी के एग्जाम देते होंगे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला क्वेश्चन टॉप और स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x और प्लस साइन स्क्वायर और 50 माइनस का 2x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमारी समझ से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का, कितने सेकंड का 10 सेकंड का है। कैसे, सोचो, 10 सेकंड आपको देते हैं और रिप्लाई करना अपने आप से कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा, आपका लगा कि नहीं लगा। लास्ट क्लास में हमने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, a प्लस बी का सम अगर 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर a ये मान लो और b ये मान लो, इन दोनों का सम 90 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। जोड़ो जरा, 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया कैंसिल। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 है, मतलब ये a मान लो ये b, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होगा। जब a प्लस b का सम क्या होगा 90, तो a प्लस b का सम अगर 90 है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये पूरा वीडियो देखोगे, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हम आपको करवाते हैं इसीलिए, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप देखते होंगे कि लाइव क्लास में
आपका आंसर आया कि नहीं आया, अभी आया, कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, कुछ नहीं। नॉर्मली क्वेश्चन देखो और आपको लगाना है। बहुत ही कम टाइम आपका वेस्ट होता है। cos 15 बहुत ही कम टाइम आपका यूज होता है, वेस्ट नहीं होता है, सॉरी। cos 15 और उसके बाद आपका लिखा है sin 7.5 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin 2a क्या होता है? sin 2a क्या होता है? sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a into cos a होता है, राइट। अगर यहां पर मैं इसे आपसे कहूं sin 2 थीटा, तो आप क्या लिखते हो? 2 sin थीटा into cos थीटा, ये लिखते हो। यहाँ 2 थीटा तो इसका आधा होता है, तो जितना यहाँ होता है उसका ये क्या होता है? डबल होता है। तो अगर मैं cos 15 ऐसे लिखा रहने दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा sin 7.5 एंड cos 7। ये आप ऐसे लिख सकते हो, sin 7.5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 sin a cos a क्या हो जाएगा? sin 2a, और sin 2a मतलब a की वैल्यू 7.5, डबल कर दोगे 15, तो 1/2 cos 15 और ये क्या हो जाएगा? sin 15। फिर आइडेंटिटी में क्या कर दो? 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, तो ये 1 कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा आपका sin का डबल 30 हो जाएगा। तो ये आपका 1/4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1/2, इसलिए आंसर आएगा 1/8 आएगा। में भी आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन केवल उन्हीं बंदों के लिए जो अच्छे से पढ़ते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहो, आपका आंसर आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ये आपका लिखा है cos 20 डिग्री, फिर उसके बाद क्या लिखा है? cos 40 डिग्री, फिर उसके बाद आपका लिख दिया मैंने cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू आपको पता है, cos 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? cos 60 1/2 होता है, और ये हो गया आपका cos 20 डिग्री, ये हो गया cos 40 डिग्री और ये हो गया cos 80 डिग्री। ये 1/2 हो गया, इसको लिखो cos 20 और इसको लिखो cos 60 - 20 और आप इसको लिखो cos 60 + 20, राइट। ये हो गया आपका cos थीटा, cos 60 - थीटा, cos 60 + थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/4 cos 3 थीटा, तो 3 थीटा मतलब cos 60, तो 1/2 × 1/4 cos 60 की वैल्यू हमने पहले ही बताई कि क्या होती है? 1/2। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मतलब क्या आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हमने कराए, ये हमने एक आइडेंटिटी बताई, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, राइट। अब रही बात, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे बताना जरूर, क्योंकि अगले क्लास में जो हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे वो एपी बेस पे कराएंगे, राइट। एपी बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एपी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कराएंगे। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के आपके सीजीएल मेंस तक के ये क्वेश्चन आते हैं, और हमने आपको जो शॉर्ट आइडेंटिटीज बताई इनके ऊपर आप वर्क करिए। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।